उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। 20 करोड़ रोजगार देना था, 15 लाख सबके अकाउंट में डालना था, किसान की आय दुगनी करनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, पेट्रोल डीजल का दाम 35 पर लाना था, रुपया डॉलर 1 कराना था, चीन को लाल आंख दिखानी थी, ये सब कुछ। मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ। पिक्चर चालू करो बे। आप सबको मेरा नमस्कार। 400 पार का जो नारा था वो आप लोग गलत समझ लिए। 400 पार का नारा पेट्रोल के लिए था। आप तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सीट के लिए समझ लिए। 1000 पार करा दिया गैस, डीजल को पहुंचा दिया 90। नारा था ये बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से कैमरा ऑफ करके पूछिएगा, वो आपको बताएगा जबरदस्त बैकफायर किया, क्योंकि लोगों को संविधान को खत्म करने की जो साजिश थी वो समझ में आ गई। बात तो सही है। लोगों को समझ में आ गया कि ये आरक्षण खत्म करेंगे, लोगों को समझ में आ गया ये अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आप लोगों एक बड़ा फैशनेबल सवाल पूछते हैं, अरे आप लोग जबरदस्ती संविधान को खतरे में बताते हैं। 48 घंटे पहले बरेली में, उत्तर प्रदेश में ही बरेली है, वहां पर एक दलित चौकीदार था वीरेंद्र कुमार। उसको रामपाल और वीर बहादुर, 2 होमगार्ड जो तहसीलदार के सुरक्षा कर्मी थे, उन लोगों ने बेरहमी से पीटा और पीटते वक्त गाली देकर कहा कि अनाज लोगे भाजपा का और वोट दोगे किसी और को। तो एक दलित को जब आप वोट देने का भी अधिकार नहीं देंगे तो वो आपकी ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम कर रहे हैं कि इन लोगों को पता है पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। ये हुई ना बात। नहीं, हमने ये अंदाजा नहीं लगा लिया, जनता ने लगा लिया। अच्छा। हमें तो पता ही था ये क्या कर रहे हैं। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार कौन से चश्मे से राजनीति देख रहे हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है अच्छे नंबर वाले चश्मे से देख रहे हो, लेकिन आज जो इस देश में हो रहा है उस पर क्या बहस हो रही है। एक दलित चौकीदार को पीटा जा रहा है क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहा है, उस पर कितने टीवी डिबेट हो रहे हैं। आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का है कि एक आदिवासी के सिर पर भाजपा का नेता मध्य प्रदेश में पेशाब कर देता है, उस पर कोई टीवी डिबेट नहीं है। आज टीवी डिबेट इस बात पर नहीं है कि कोर्ट जिसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर रहा है उसको, उसके परिवार को आप टिकट दे रहे हैं, कहां पर इस पे हो रहा है। आज डिबेट इस बात पर नहीं है कि एक बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार को मोदी जी कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। 24 घंटे में पलट गए, 24 घंटे में हिंदू मुसलमान करने लगे। झूठ बोलो, बार बार करने लगे। जिस व्यक्ति का वजूद इस विषाक्त राजनीति के बल पर है वो ऐसी बातें कहता है, आप लोग डिबेट नहीं करते तो हमसे मत पूछिए। जनता को समझ में आ गया और जनता ही हिसाब कर रही है। अनंत हेगड़े से लेकर ज्योति मिर्धा, ज्योति मिर्धा से लेकर लल्लू सिंह, मैं वही कह रहा था, से लेकर गिरिराज सिंह, सब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। या तो इन सब लोगों को निष्कासित कीजिए पार्टी से, या यहाँ पर बैठ के लच्छेदार बातें मत कीजिए। बात तो सही है। आपने यहाँ पर एक बात कही, आपने एक सवाल पूछा, मैं छोटी सी बात कह देती हूँ, सुधांशु जी से थोड़ी भुगतना पड़े मुझे नहीं पता। 15% आरक्षण की बात, 15% बजट खर्चे की बात मोदी जी ने कल कही। मोदी जी बिना पलक झपकाए सफेद सपाट झूठ क्यों बोलते हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलता है? आज चर्चा ये होनी चाहिए। झूठ बोलो, मैं दावे के साथ कहती हूँ और मैं यहाँ पर सीना ठोक के कहती हूँ, एक डॉक्यूमेंट, एक कैबिनेट कमेटी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखा दे जहां पर ऐसा हुआ हो। आप आकर कुछ भी बोल दीजिएगा। आपने दाम्पत्य का सूत्र निभाया या निभाया, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। आप कह दीजिएगा ब्याहताओं को आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा एक भैंस छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा ये 48 पन्ने का मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा घोषणा पत्र है, 15,329 शब्द है, एक शब्द दिखा दीजिए जो मोदी जी कहते हैं। आज यहां से मंच से जाऊंगी और कभी ऐसे मंच पर नहीं आऊंगी अगर एक भी बात जो मोदी जी कहते हैं वो दिखा दीजिए। तो ये हुई ना बात। दिक्कत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार झूठ बोलते हैं। उनके झूठ को बेचारे कुछ लोग फैक्ट चेक करते हैं, लार्ज सेक्शंस ऑफ द मीडिया फैक्ट चेक भी नहीं करता है, वही बात नीचे तक चलती है। कोई तो खड़ा होकर पूछे कि कहां से आपने ये 15% की बात करी, कहां से आपने मंगलसूत्र की बात करी। ये मंगलसूत्र जो हम पहनते हैं ब्याहता औरतें, ये कोई तार है, ये सोने का तार है या धागा है जिसको डाल लेते हैं। अरे एक पति का एक जीवन पर्यंत आप एक निशानी पहनते हैं, किस तरह की फिजूल की बातें करते हैं। सही बात है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े, उनके अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह,
उनकी ज्योति मिर्धा जो प्रत्याशी हैं हमारे यहाँ से ही गई हैं, वो गिरिराज सिंह, सब लोग तो बोल रहे हैं खड़े होकर, पब्लिक मंच से बोल रहे हैं संविधान बदल देंगे। तो या तो मोदी जी अपनी अगली पब्लिक रैली में कहें कि ये सब लोग देश विरोधी हैं, भाजपा इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती है, मैं इन सबको पार्टी से निष्कासित करता हूं, ये जो बात कह रहे हैं ये गलत है। मतलब इधर ये हुई ना बात। और आप भांजेंगे संविधान बदलना उनकी तरफ, और यहाँ पर आकर मीडिया कहेगा नहीं वो कहाँ बोल रहे हैं, अरे उनके लोग बोल रहे हैं। हमारा कोई लोकल बलिया का प्रवक्ता कुछ बोल देगा तो उस पर होगा पब्लिक डिबेट, प्राइम टाइम पर टीवी 9 पर डिबेट होगा। यहाँ उनके सांसद बोल रहे हैं, सुई टपक सन्नाटा है। तो ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं होगा। ऐसा नहीं। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अब उनको आप भी कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं बहुत माना अच्छा जाना आपने चाहिए। सवाल, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। सैम पिट्रोडा ने जो अब इस पार्टी के पद पर भी नहीं है, इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक इस्तीफा दे दिया, उसको छोड़िए। उन्होंने एक बयान दिया, उस बयान पर 48 घंटे चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर हम सब ने, जो संचार विभाग में है, संचार विभाग के प्रमुख हैं, कहा कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप डिबेट क्यों कर रहे थे उस पर? आप 48 घंटे तक क्यों राहुल गांधी की फोटो लगाकर डिबेट नहीं, कर वो रहे थे? इसलिए कर रहे ये थे, दोहरा मापदंड सुप्रिया है कि जी। नहीं है? नहीं, तो सुप्रिया जी। आपने कितने चुप कर बे कुत्ते। नहीं, आपने ये सवाल लल्लू पूछा, मैं सिंह, बता एक दूं। मिनट। वो आपने इसलिए नरेंद्र कर रहे मोदी थे क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाला बयान दिया, आप टाइमिंग देखिए, उसी वक्त पर सैम पित्रोदा नमूदार बहुत होते अच्छी हैं बात है। और कहते हैं कि वहां पर 45%, अरे तो 55% वाला समीर जी, वो विरासत टैक्स दिया बहुत जाता है। आपने अब मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। कैसे? जिस समय प्रधानमंत्री ने ये कहा, उन्होंने ये कह दिया। जिस समय हम कह रहे हैं कि ये संविधान बदलने वाले, इनके लोग कह रहे हैं संविधान बदलना है, आपने तो जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर डिबेट नहीं किए। आपने तो नहीं बोला कि लल्लू सिंह आपके सांसद ने कैसे कहा, आपने तो नहीं बोला अनंत हेगड़े ने कैसे कहा, आपने तो नहीं बोला चलिए, गिरिराज यही सिंह ने कैसे इसी कहा, क्यों सवाल नहीं से कहा? इसी- इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। 20 करोड़ रोजगार देना था, 15 लाख सबके अकाउंट में डालना था, किसान की आय दुगनी करनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, पेट्रोल डीजल का दाम 35 पर लाना था, रुपया डॉलर 1 कराना था, ठीक है, चीन को लाल सुप्रिया आंख जी। दिखानी थी। ये सब कुछ नहीं हुआ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब मैं जरा 2-4 बातें सुधांशु जी से कह दूं। आप मेरे ट्रैप में फंस गए, पूछिए कैसे? आप SBI LIC की बात करने लगे। SBI LIC की बात हमने कब करी थी? जब अडानी महाघोटाले की बात करी थी। अब तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी बोरों में भर भर के, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। आपका इस पर क्या वक्तव्य है? मुझे बताइए। अगर देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, तो ED, CBI, इनकम टैक्स सांप सूंघ गया सबको, कोई जा ही नहीं रहा है। अरे अगर टेम्पो नहीं पकड़ेंगे मोदी जी तो कहां तक टेम्पो पहुंच जाएंगे? चलिए, इस इस पर जवाब संदर्भ ले में बात लेते करी गई थी। तो जब आप कहते हैं ना, जब हम बात करते हैं तो हमने विवश कर दिया कि 10 साल बाद नरेंद्र मोदी को उसी भ्रष्टाचार पर बोलना पड़ा जिस भ्रष्टाचार की हम बात करते थे। वही अडानी अंबानी पर वो हमला। सुधांशु जी, असलियत ये है कि जो सिलेंडर 400 का था उसको 1100 कर दिया, जो पेट्रोल 70 का था उसको शतक पार करा दिया, आटा दही पर GST लगा दिया, अरे प्रभु पढ़ाई दवाई पर GST लगा दिया। बात तो सही है। ये हाल आपने महंगाई का कर दिया है। आज गाना बदल गया है। पहले गाना था सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। आज दूसरा गाना चल रहा है, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते ठीक है। हैं। असलियत ये है। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. Biggie smoke the mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker say your prayers.